महंत राजू दास का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलती है आतंकी फंडिंग। देश में दंगा फैलाने की कोशिश में स्वामी। लखनऊ के एक होटल में दोनों के बीच हुई थी हाथापाई। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी मामले पर बुधवार को लखनऊ के एक होटल में मौर्य और महंत राजू दास के बीच हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। महंत राजू दास के मुताबिक जब वे होटल के अंदर जा रहे थे तो मौर्य ने उन्हें भगवा आतंकवादी कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मौर्य को आतंकी फंडिंग मिलती है, जिससे वे देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास को आतंकी बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। दोनों ने क्या कुछ कहा, एक बार आप उसे सुन लीजिए। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं 2-2 बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, और ये दुखद घटना है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं। ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं। क्या यही उनका भाव है? क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना? मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता है। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो, मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है। यही राजू दास है, इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है। हिंदू आज हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया। आप वीडियो में देख सकते हो कौन किसके ऊपर हमला किया है। इसके नाते प्रत्यक्ष प्रमाण है और हम आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच यह तकरार मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद शुरू हुई थी। फिलहाल यह देखना होगा कि इस तकरार में कौन हार मानता है और किसे जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट।